In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So let us start this ophthalmology series of ours with the first chapter of the eyelids. इसमें हम एनाटमी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन एनाटमी के उन्हीं एस्पेक्ट्स को जहन में रखते हुए जो हमें फर्दर जो डिजीज़ है आईलिड से रिलेटेड उसको हेल्प आउट करेंगे समझने में. वी नॉट गोइंग टू ऑल ऑफ द डिटेल या द एंटायर डिटेल. सो लेट अस स्टार्ट दैट. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये आईलिड की जो क्रीज़ नज़र आ रही है ये क्या है. ये आईलिड का ये जो क्रीज़ है ना स्किन के अंदर, तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपको पता चलता है कि द स्किन ऑफ द फेस इज़ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द आईलिड्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये आईलिड्स को अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले ये जो इन्होंने कट किया हुआ है, तो सबसे पहली जो लेयर है वो स्किन है. स्किन के नीचे मिलता है सबक्यूटेनियस टिशू. सबक्यूटेनियस टिशू के अंदर जो आई का सबक्यूटेनियस टिशू होता है ना, उसके अंदर कोई फैट नहीं होती, तो इट इज़ फैटलेस, नो फैट. स्किन जो आइज़ की आईलिड्स की होती है दैट इज़ द थिनेस्ट. पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो थिन स्किन है वो हमारी आईलिड्स की है. फिर सबक्यूटेनियस टिशू के बारे में बता दिया कि उसके अंदर कोई फैट नहीं होता, राइट. देन द थर्ड लेयर इज़ ऑफ अ स्केलेटल मसल, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल. और ये वो मसल है जो कि कॉन्शियस ब्लिंकिंग में इन्वॉल्व होता है, और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो क्रेनियल नर्व 7 से आ रही होती है, यानी फेशियल नर्व से आ रही होती है. अब इसी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई की बैक साइड पे एक लेयर होती है जिसको, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जिसको हम सब मस्कुलर लेयर बोलते हैं. और सब मस्कुलर लेयर में ही आपकी जितनी भी वेसल्स होती हैं ना वो रन कर रही होती हैं, सब मस्कुलर लेयर. ठीक है. तो ऑल ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स वो यहाँ पे सब मस्कुलर लेयर में रन कर रही हैं. उसके बाद जो फोर्थ लेयर है ये वाली, बल्कि हम फिफ्थ कहेंगे टेक्निकली, ये फिफ्थ लेयर है, लेकिन इस केस में हम उसको फोर्थ लेयर कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो सब मस्कुलर लेयर है उसको ड्रॉ नहीं किया हुआ. तो ये जो आपको एक मैंने जिस चीज़ को हाईलाइट कर दिया है ये वाला पोर्शन, ये टार्सल प्लेट इन्होंने इसके रखा हुआ है. और जब सब मस्कुलर लेयर यानी कि इस जो आपका ये मसल है ना ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, इसके नीचे जो सब मस्कुलर लेयर थी उसके बाद ये टार्सल प्लेट आएगी. ठीक है. तो अगर मैं इसको नंबर दूँ तो फर्स्ट, देन सेकेंड, देन द थर्ड एंड देन द फोर्थ सब मस्कुलर लेयर, उसके बाद आपकी टार्सल प्लेट आती है. अब टार्सल प्लेट है क्या, कि टार्सल प्लेट जो होती है ना ये फाइबरस लेयर है. ये फाइबरस लेयर है और ये सब मस्कुलर लेयर के बाद आ रही है, यानी फाइबरस टिश्यू है जो कि थिकंड है सेंटर में, और इस थिकंड पोर्शन को हमने कह दिया कि ये टार्सल प्लेट है. और यही टार्सल प्लेट जब साइड्स पे यानी पेरिफेरल पोर्शन इसका थोड़ा सा थिन हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये इसका पैल्पेब्रल फेशिया है. आपने सुना होगा नाम पैल्पेब्रल फेशिया, यानी कि वो फेशिया जो कि आईलिड्स को अंदर से लाइन कर रहा होता है, हम उसको पैल्पेब्रल फेशिया बोलते हैं. ठीक है. तो ये पैल्पेब्रल फेशिया बना रहा होता है. और उसके बाद आपके दूसरे मसल्स आ जाते हैं जिसमें लिवेटर मसल्स शामिल हैं और बाकी. सही. तो दिस वाज ऑल अबाउट दैट. अच्छा, उसके बाद जब हम बात करते हैं तो एक स्मूथ मसल होता है आईज़ के अंदर, इसको बोलते हैं मुलर्स मसल. मे बी यू हैव हर्ड इट, मुलर्स मसल. मुलर्स मसल क्या है? मुलर्स मसल इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग. इसकी जो ओरिजिन होती है ना, ये अपना ओरिजिन ले रहा होता है, आपने सुना होगा एक मसल होता है हमारे आई के अंदर, लिवेटर एनाई सुपीरियोरिस, जो कि आई बॉल का मसल होता है, राइट. अब लिवेटर एनाई कह रही हूँ, सॉरी, दैट्स अ लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस. लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस का काम ये होता है कि ये हमारे आईलिड्स को एलिवेट करता है. तो ये मुलर्स मसल अपनी ओरिजिन यहाँ से ले रहा है और ये आके इंसर्ट हो रहा है टार्सस पे. ठीक है. नाउ आई टेल यू द डिटेल ऑफ द टार्सस आल्सो इंशाल्लाह. अब ये देख सकते हैं ये इन्होंने वो वाला एस्पेक्ट शो किया हुआ है जब स्किन को हम रिमूव कर दें, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को रिमूव कर दें और हमारे पास सिर्फ टार्सल प्लेट्स जो हैं या टार्सस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए. तो ये सुपीरियर टार्सस है, ये इन्फीरियर टार्सस है. मे बी आई एम एबल टू मेक योर ओरिएंटेशन कि ये कौन सा एस्पेक्ट है, कौन सा व्यू है जो हम देख रहे हैं. यहाँ से हमने स्किन भी हटा दी है, यहाँ से हमने अपने मसल्स भी हटा दिए, सब कुछ हटा दिए, और ये आपको ये वाला पोर्शन जो है ना, यानी जो इसकी फोर्थ लेयर थी वो आपको एक्सपोज्ड यहाँ पे मिल रही है. तो ये जो लेयर है ना, हम उसको थोड़ी सी डिटेल में अब यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है. तो ये हमें ये इसकी नज़र आ गई लेयर टार्सल प्लेट है. और यही टार्सल प्लेट की मैं बताना यही चाह रही थी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिवेटर जो हमारा मसल है, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, ये भी नज़र आ रहा है और ये टार्सल प्लेट भी नज़र आ रही है. अब टार्सल प्लेट और लिवेटर मसल के बीच में ये जो आपको पोर्शन मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं कंजंक्टाइवा. तो ये कंजंक्टाइवल बल्ब है. ठीक है. बल्ब ऑफ कंजंक्टाइवा या इसको कंजंक्टाइवा ऑफ बल्ब भी बोल सकते हैं. तो कंजंक्टाइवा हो गया.
और ऊपर इसके लेवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियरिस मसल है। अब जिस मुलर मसल की मैंने बात की तो वो मसल था जो लेवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियरिस से अपनी ओरिजिन लेगा और आके सुपीरियर टार्सस पे इंसर्ट हो जाएगा। अब जब ये मुलर मसल सिंपैथेटिक कंट्रोल के अंदर होता है, राइट, जब सिंपैथेटिक इनर्वेशन इसको मिलती है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो टार्सस है ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो आईलिड्स हैं ये एलिवेट हो जाएंगी। सो दिस वाज इन शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमने देख लिया कि ये टार्सस भी होगा, हमारे लेवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियरिस होगा। यस, लेवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियरिस की मसल जो नर्व सप्लाई है, मोटर इनर्वेशन, वो कहाँ से आ रही है, वो आती है फ्रॉम द ऑक्यूलोमोटर नर्व। जस्ट रिमेंबर दैट जो क्रेनियल नर्व 3 होती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, वो लेवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियरिस को भी सप्लाई करेगी। सो दिस वाज अबाउट दी सुपरफिशियल एनाटमी। बाकी आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रंटल बोन होती है इसका ऑर्बिटल पार्ट है और इसके अंदर सारे का सारा आपको फैट मिल रहा है और फिर कुछ वेसल्स भी हैं जो कि आर्टरीज हैं डिफरेंट, ठीक है, वो भी यहीं पे रन कर रही होती हैं, ऊपर से आ रही होती हैं, जो कि डिफरेंट जो आईलिड्स के पोर्शंस हैं उनको इनवेट करेंगी। नाउ जस्ट सी दिस इज़ अनदर पिक्चर जहाँ पे आपको यहाँ पे वेसल्स नज़र आ रहे हैं कि ये सुपर ऑर्बिटल वेसल्स एंड नर्व्स हैं जो कि यहाँ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्बिट से एंटर होते हैं और फिर यहीं से लीव करते हैं और यहाँ पे आपको लैक्रिमल आर्टरी नज़र आ रही है ऑन द लैटरल एस्पेक्ट। बाकी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये टार्सस है, सुपीरियर टार्सस, ये लेवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियरिस है और इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होता है मुलर्स मसल। और जब मुलर्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो व्हाट इट डज, it helps raise the upper eyelid and it's a smooth muscle, right? Now let us talk about the glands जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे पास ना आईलिड्स में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस भी हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, लेकिन जब हम क्लिनिकल साइड पे आते हैं तो 2 तरह की ग्लैंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। नंबर 1 मेबोमियन ग्लैंड्स। अब मेबोमियन ग्लैंड्स क्या होती हैं? दीज आर सच टाइप ऑफ ग्लैंड्स जो कि यहाँ पे जस्ट सी द इमेज, ये आपको नज़र आ रही है। तो ये ना जो टार्सल प्लेट होती है ना, ये वाली टार्सल प्लेट, यहाँ पे मेबोमियन ग्लैंड्स ना इसके ऊपर पड़ी हुई होती है, राइट, दे आर लाइंग अबव द टार्सल प्लेट्स। और ये अपर टार्सल प्लेट में थोड़ी सी ज़्यादा है, लोअर टार्सल प्लेट में थोड़ी सी कम है। ये दे आर लाइक फ्रॉम 30 to 40 इन नंबर, जो कि अपर टार्सल प्लेट में आपको मिलेंगी और ये होती हैं तकरीबन 20 to 30 ग्लैंड्स आपको मिलते हैं इन द लोअर टार्सल प्लेट। अब इनका काम क्या होता है कि ये ना ऑयली सीक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो मेबोमियन ग्लैंड्स व्हाट दे डू, दे प्रोड्यूस ऑयली सीक्रेशन और ये ऑयली सीक्रेशन जो होती है ना, ये जाके टीयर फिल्म में एंटर हो जाती हैं, तो टीयर फिल्म में कंट्रीब्यूट करती हैं इसके सीक्रेशंस, ठीक है। और ये कहाँ पे मौजूद हैं? टार्सल प्लेट के ऊपर मौजूद है। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये जो आपको ये वाली ग्लैंड्स नज़र आ रही है ना, ये सारे मेबोमियन ग्लैंड्स हैं। यहाँ से इनकी सीक्रेशंस निकलेंगी और ये चली जाएंगी यहाँ पे टीयर फिल्म में। तो ये मेबोमियन ग्लैंड्स हो गए। दूसरी जो कैटेगरी है ग्लैंड्स की, उसमें आपकी ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड ग्लैंड्स ऑफ मॉल आ जाते हैं। अब व्हाट आर दे, इनकी लोकेशन डिफरेंट है लेकिन इनका काम एक ही है। ये जो ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस है ना, ये अटैच होती हैं लैश के फॉलिकल्स के साथ। अच्छा, अब ये आई लैश है और ये आई लैश का फॉलिकल है, तो आई लैश के फॉलिकल के बिल्कुल साथ जो है ना, ये ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस अटैच होती हैं और ये क्या करती हैं, ये सेबेशियस सीक्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं और यही सेबेशियस सीक्रेशंस जाके आईलिड्स के अंदर चली जाती है, आईलिड से निकल के आईज़ में चली जाती हैं और हमारी आई इसके अंदर जो टीयर फिल्म होती है ना, उसके अंदर एंटर हो जाती है, ठीक हो गया। और जो ग्लैंड्स ऑफ मॉल है ना, ये स्वेट ग्लैंड्स हैं, रिमेंबर दीज आर स्वेट ग्लैंड्स। और ये क्या करेंगी कि ये जो आई लैश का जो बल्ब होता है बिल्कुल उसके साथ लाई कर रही होती है। तो जो ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस थी, ये सेबेशियस सीक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं और आई लैश फॉलिकल के साथ लाई कर रही होती हैं। और ये जो ग्लैंड्स ऑफ मॉल है, ओ से याद रखिएगा कि ये बल्ब के साथ लाई कर रही होती है, ठीक है, बल्ब और ओ, तो ये स्वेट सीक्रेशंस इसकी होती हैं। सो इन शॉर्ट हमने आज एनाटमी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि आईलिड की एनाटमी क्या है, कि आपको ऊपर से अगर आप देखते हैं तो स्किन होती है, फिर आपके मसल्स होते हैं, फिर टार्सल प्लेट आ जाता है, एक मसल होता है जो कि मुलर्स मसल कहलाता है, और मुलर्स मसल आपका स्मूथ मसल होता है जो कि आईलिड्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है या अपर आईलिड को एलिवेट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि 3 तरह के मेजर ग्लैंड्स हैं, मेबोमियन ग्लैंड्स एंड ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मॉल। मेबोमियन ग्लैंड्स ऑयली सीक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं और ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मॉल जो है वो सेबेशियस सीक्रेशंस और स्वेट सीक्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं।
sun.